ताकि हम जो ये शांति का मिशन लेकर चले हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे? कैसे इसका तोड़ निकाल रहे हैं आप? 4 बातें हैं मूल में। एक तो आप अपने आप को जानो। अगर आप अपने आप को नहीं जानते हैं तो ये समझिए कि आपके पास नक्शा है, जहाँ जाना है वो जगह आपको मालूम है, पर आप कहाँ हैं उस नक्शे में ये आपको नहीं मालूम। अगर ये नहीं मालूम है कि आप कहाँ हैं तो जहाँ जाना है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कौन सा मार्ग लेंगे, कब दाएं मुड़ेंगे, कब बाएं मुड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है मालूम होना कि आप उस नक्शे पे कहाँ हैं। तो पहले अपने आप को जानो। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि जब आप अपने जीवन के अंदर उस परमानंद के आनंद को महसूस करें तो आपका हृदय आभार से भरेगा। आपके जीवन में आभार होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मतलब आभार होना चाहिए। अगर नहीं है आभार, अब जैसे लालच है, सारी दुनिया को लालच खाया जा रहा है, पर जो लालच नाम का जो रोग है उसकी एक दवाई है। जी जरूर, आप बताइए उसको। और वो दवाई है किसी चीज को एंजॉय करना, उसका आनंद लेना। क्योंकि जो लालची है वो किसी चीज का ही आनंद नहीं ले सकता। अच्छा। अब आनंद अगर लेने लगेगा वो, तो जैसे होता है ना, अगर कोई चीज आपको पसंद आई, जैसे अगर रेडियो पे ही कोई गाना चल रहा है आपको पसंद आया, तो क्या करेंगे आप? उस रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा देते ताकि और लोग भी सुने। हाँ। अगर आप खाना बना रहे हैं और कोई ऐसा पदार्थ आपने बनाया जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या कहेंगे? आओ चखो। जी बिल्कुल। ये स्वयं बात है। और जहां मनुष्य अपने जीवन का आनंद लेने लगे तो लालच नहीं रहेगा। तो एक तो आभार, एक तो अपने आप को जानो, एक आपके जीवन में आभार होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी बातें हैं। और एक ये कि एक तो आवाज दुनिया की जो है बाहर की आवाज है, और वो आपके कानों तक आ रही है। आप उस आवाज से बच सकते हैं, कानों में ईयर प्लग लगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह चले गए जहां वो आवाज ना हो। परंतु आपके कानों के बीच में जो आवाज है उसके लिए कौन सा ईयर प्लग लगाएंगे? बिल्कुल, उससे कैसे बचेंगे? उससे बचना है, क्योंकि वो आवाज आपकी आवाज नहीं है। जो कुछ भी आपको सिखाया गया है वो आवाज है वो। और वो कहती है तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। क्यों करो ये किसी को नहीं मालूम, पर तो करो। कई बार जो बहुत लालची हो जाते हैं, उनके बीच रहते हुए भी जिनके पास कुछ नहीं होता है, तो क्या उनकी ये प्रवृत्ति जो है वो यही कारण है उसकी, यही वजह है उसकी? यही जो लालच होने लगता है, क्योंकि आदमी कहता है मेरे को चाहिए, और कभी भी खुश नहीं है। जितना भी उसके पास है उसका वो आनंद नहीं उठा सकता, क्योंकि वो उसके लिए हमेशा कम है, उसको और चाहिए। यही तो लालच है। यही लालच है कि और चाहिए, और मिलता है, फिर और चाहिए, फिर और मिलता है, फिर और चाहिए। और ऐसे मनुष्य रह जाता है इसी लालच में, परंतु उसका आनंद लेना वो नहीं जानता है। अपने जीवन का आनंद लेना मनुष्य नहीं जानता है। सवेरे सवेरे उठता है और चिंता में पड़ता है, मैं लेट हो गया। सुबह से शाम तक, और शाम से सुबह तक चिंता, और आगे कैसे बढ़ूं। और जो है, जो तुमको मिला हुआ है, तुम्हारे अंदर श्वास आ रही है, जा रही है, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है, जिसको आप किसी को बेच नहीं सकते। अगर हम अपनी श्वास को बेच सकते तो करोड़पति जो इस संसार में हैं वो श्वास खरीदने के लिए आ जाते, और इस संसार में गरीब कोई नहीं रहता। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। परंतु हम बेच नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज है, इतनी प्राइसलेस है, अनमोल है, परंतु उसको नहीं जानते है, फिर भी नहीं जानते। बिल्कुल। और आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी भी इस शांति के से मतलब दूर होती जा रही है, शांति का दौर सा आ गया है। आपको क्या लगता है कि जीवन में ऐसा क्या है जो मनुष्य खोता जा रहा है? अपने आप को खोता जा रहा है। और जब से ये खोता जा रहा है मनुष्य अपने आप को, तब से ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। इसीलिए मैं कहता हूं पहले अपने आप को जानो और अपने जीवन के अंदर आभार प्रकट करो। और तीसरी चीज जो आवाज है
तुम्हारे कानों के बीच में, जो कानों के बीच में, कानों के बीच की तू लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब नहीं होगा, तू पास नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं, ये सारी जो आवाज गरजती रहती है, तू गया, हाँ। ये कहां से आई? और ये हर दिन मनुष्य को डिस्ट्रॉय कर रही है, खत्म कर रही है, और उसको अपने से ही दूर ले जा रही है। परंतु इसका कोई इलाज नहीं है लोगों के पास, पर इसका इलाज है कि अपने अंदर जो हृदय में स्थित बात है उसको सुनो। वो कहती है कि तुम शांति में हो और अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। और चौथी चीज जो है, जो मैं लोगों से कहता हूं कि अगर तुम जिंदगी के अंदर फेल भी हो गए तो फेलियर को कभी मत एक्सेप्ट करो। कई लोग निराश हो जाते हैं। हाँ, एक तो फेल होना और एक उस फेलियर को एक्सेप्ट करना, उस फेलियर को लेना, वो कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम चलने की कोशिश करते थे और कई बार फेल होते थे, क्योंकि खड़े हुए और फिर गिर गए, पर कभी निराश नहीं हुए, फिर उठे और फिर चल दिए। परंतु आज क्या होता है कि अगर थोड़ी भी हमको ये भनक पड़ जाए कि हम हो सकता है कि पास ना हो या सक्सेसफुल ना हो, तो पहले ही उसको छोड़ देते हैं। कई लोग तो आजकल आत्महत्या तक कर रहे हैं, बच्चे बहुत छोटी उम्र में, हताश निराश होकर। यही तो कारण जी। पर ये कभी अपने जीवन के अंदर फेलियर को नहीं। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।